सर मेरे को यहाँ के मैनेजर से मिलना है, अर्जेंट काम है। सर मेरा नाम अगा भाई भतिंदे है, मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए कॉल आया था, लेकिन अभिषेक बाती वाला नाम के गुंडे ने मेरे को उल्लू का पत्ता बना दिया। सर उन लोगों का बहुत बड़ा गैंग है सर, शायद पुलिस वालों ने उन पर इनाम भी रखा होगा। हम लोग कंप्लेन कर देते हैं, फिर इनाम के पैसे से हम लोग गाँव में पोल्ट्री फार्म खोलेंगे। सर अगर मैं उसको बुरखे में भी देखूंगा तो पक्का पहचान जाऊंगा, कसम से। आर यू सुअर? थुअर सर। क्या वो भी मेरी तरह बाटली वाला है? डॉगी पोज नहीं छोड़ने का। काहे झटके आ गए? तू मैनेजर है? जिस तरह तिजोरी को चोर से और लड़की को चोर से छिपा कर रखते हैं, मैंने भी कुछ छुपाया। अच्छा सुन तो बाटली वाला साहब जी, अभी के अभी तेरा प्रमोशन करके तेरे को एचआर मैनेजर बना देता हूँ, समझ गया? जाके गधेड़े की तरह मेहनत कर। इसी को कहते हैं अंधेर नगरी और चौपट राजा। हर सही कुर्सी पे गलत आदमी बैठा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। पट्टा तो तूने पहना है, जंगली हरकतें छोड़, मेरा पालतू बन जा। बन जाऊंगा, घर में डिवोर्सी माँ है और बहन की दूसरी शादी करानी है। बैठे बैठे पगार मिलेगी। आपके विचार हिमालय जितने बले हैं। चलता हूँ, हाथ दुखला है। चल नाश्ता करके जा। भूख नहीं है तल। तो करेले का जूस पी ले। पर क्यों? 5000 बढ़ाऊंगा। कम है तल, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते? तुझे डॉगी स्टाइल की आदत पड़ गई है क्या? कुत्ते की तुम टेढ़ी होती है वो कहावत तो तूनी है ना, मेरा हाल वैसा ही है। ओहो, तेरे दोनों हाथों पे पीओपी चढ़वा देता हूँ। आप सीईओ तब बनने वाले हो बताओ ना। तेरी दुआ रही तो बहुत जल्द बन जाऊंगा। चल आजा, गार्डन में घूम के आते हैं, वहीं पे थोड़ा हल्का हो जाना। मेरा हाथ बहुत टाइट हो गया है। हाँ ढीला कर देता हूँ। इसने किसी को कुछ बताया तो नहीं? बताया तो, पर सब इसी को बताया। मामा तुम यहाँ क्यों आए? आना ही था तो बुरखा पहन के आना चाहिए था। किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ले जाओ इसे। भागा तो इसके पीछे पीछे मैं भागता आ गया। ले जाओ। एक बात बताओ, तुम लोग दोनों साथ में क्यों नहीं दिखने चाहिए? पेट्रोल और चिंगारी का तो 36 का आंकड़ा होता है, मेरा और इसका तो 72 का आंकड़ा है, समझा कर यार। पेट्रोल का नाम सुन के पेट्रोल का भाव याद आ गया। भाव नीचे जाने की बजाय दिन ब दिन ऊपर ही चलता जा रहा है। भगवान ये मामू, तत्काल का कुछ बाहर करो। जाओ, मत कर, क्या? निकलो यहाँ से। ले चंबल के। सर मेन ऑफिस से फोन है सर। किसका है? दानिश का। हाँ बोल बेटा। मैंने अभी अभी एक फोटो भेजा है, व्हाट्सएप चेक करो। ओके रुक जा। ये कंटोप वाला तो बिंदा का साला है, और इसके बाजू में जो खड़ा है ये भी इसका कोई रिश्तेदार होगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा दानिश। तो इसका टिकट कटवा दूं? चलेगा। किसी को मारना अंगूर तोड़ने जैसा है, एक तोड़ो 2 दिन खुद से आ जाते हैं। लोगों को लगेगा इसके जिम्मेदार हम हैं, लेकिन वो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बिना खाद के फसल होती है। तू गाड़ी चला। कुछ लिंक नहीं मिला। पक्का? पक्का। भांजे, हम ऐना की पूरी कॉल लिस्ट को चेक कर चुके हैं। बिंदा की मौत की रात कोई भी इंटरनेशनल कॉल नहीं हुई। ये 2 मुंह वाला एनाकोंडा है। ऐना ने कॉल नहीं की होगी तो कोंडा ने की होगी। घड़ी खम्मा। ये देखो पूरा पैसा मिल गया इंटरेस्ट के साथ। लेकिन ये कैसे हुआ? छोटे दिमाग की छोटी नस भड़कते ही मोटे अमाउंट का चेक हाथ में आ गया। अगर तुम्हें पैसे मिल गए हैं तो तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या करूं, मुझे बुलबुल पांडे की जोरों से याद सता रही है। मुझे तुम्हारे अस्तित्व में बुलबुल पांडे के बड़े बड़े नैन दिखाई देते हैं। मैं तुम्हें बुलबुल पांडे दिखती हूँ ना, तो चलो ठीक है, बुलबुल समझ के ही प्यार कर लो। अगर बुलबुल पांडे होती तो इतना दूर ना बैठती। दिन हो या रात बुलबुल पांडे हमेशा मुझसे चिपकने का मौका ढूंढती। बाटली भटिंडे वाले, मुझे एक बात बताओ, प्यार करोगे या जबरदस्ती करूं? चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ। स्टैंड अप। मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। प्यार का होता है उदय
जब छोरा लागे है छोरी के हृदय। प्यार कर रहे हो या हार्ट बीट सुन रहे हो? ये थी प्यार की पहली छावनी। अब तुम सेंटीमीटर में क्यों खड़ी हो, मिलीमीटर में आओ नी, गले लग जाओ नी। दिल से कलेजे तक सब जगह ठंडक पड़ी। तूने चूड़ियां पहनी है कितनी बड़ी बड़ी। क्या हुआ भांजे? जब मैं कोंडा की बेटी के साथ था मुझ पर हमला हुआ, वो भी जानलेवा। बेटी साथ थी तो कोंडा ऐसा काम नहीं करेगा। ऐना का भी इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आवाज तो उसी की थी यार। सच कहा, ये उन्हें फंसाने की चाल भी हो सकती है। क्या है, पासपोर्ट रेडी था मगर वीजा नहीं मिला। ये तो अच्छी बात है कि लक हमारा साथ दे रहा था। पहले तुम्हारा बेटा, अभी तुम। बिंदा, कंपनी का लोगो बहुत पुराना है, बदल डालो अभी। अगर लोगों नहीं बदला ना तो लोग तुमको ही बदल डालेंगे। शुभ काम में देरी नहीं। कोई ऐना और कोंडा की आवाज को एडिट करके हमें भटका रहा है। मेरे पप्पा को ऐना और कोंडा ने नहीं मारा है। ये बहुत ही ऊंचे दर्जे की रची हुई साजिश है। बिल्कुल सही। जो भी इसके पीछे है उसकी नजरें यहाँ की प्रॉपर्टी पर गड़ी हुई है। तुम्हें उसे ढूंढ कर काटना होगा। कौन हो सकता है? सर एक बहुत बुरी खबर है, अभिषेक जिंदा है। तो उसे अच्छी खबर में बदल दे। उस अभिषेक को अभी के अभी मार डाल। एक बात और, माँ की ममता में बहुत तड़प होती है। बेटों की जुदाई और पति का गम बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पूरी फैमिली को मिला दे, उसके बाद बचे ऐना और कोंडा। उनसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। मेरे अंकल का पूरा सपोर्ट है मुझे। बाकी बोर्ड मेंबर्स को हम खरीद लेंगे और फिर मैं सीईओ बन जाऊंगा। पिताजी को पुण्यतिथि पर कुर्सी भेंट करूंगा। चैनल वन अंदर आओ। चैनल टू। चैनल 3, कहाँ हो तुम? Hands up! चैनल 3, 4, 5, 6। मेरी बात सुनो। टारगेट मेरे पीछे है और मैं जख्मी हो चुका हूं। मेरे पास गन भी नहीं है। इंद्रानी मुझसे 5 फीट की दूरी पर है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन इंद्रानी को मारने के बाद किसने भेजा? रंजीत ने, आदित्य भंडारी का बेटा। कंपनी का मालिक बनने की लालच में उसी ने तुम्हारे बेटे को मरवाया, लेकिन लोगों को लगा कि वो एक एक्सीडेंट है।
तेरा बेटा मोहन नर्क में बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है। जाके उसे कंपनी दे। अरे अब खुशियां मना, खुशियां। तेरी पत्नी को भी तेरे पास भेज रहा हूँ, ताकि तुझे अकेलापन महसूस ना हो। वहां जाके रिंगर रोजेस खेलना, और तेरी कंपनी मैं संभाल लूंगा, क्योंकि उस सीईओ की चेयर को पाना ही मेरा सपना है। तू कौन है? अभिषेक बाटली वाला, बिंदा का बेटा, और तुम सबकी मौत। हथियार बनाने के लिए जरूरत होती है मजबूत हाथों की, एक अनोखी सोच की, अपने अंदर छुपे अहंकार की। लेकिन तबाही तब मचती है जब कहीं अन्याय होता है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, उनके सामने रोई गिड़गिड़ाई कि क्या मेरे पति और बेटे के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी। मैंने भगवान से तड़प कर सवाल किया, क्या गलती थी उन दोनों की। जवाब मिला, पाप की उम्र लंबी नहीं होती। अभिषेक बाटली वाला हर अन्याय का बदला लेगा, जलाकर राख कर देगा वो सभी जालिमों को। वो फौलाद है, वन मैन आर्मी। जिन पापियों ने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, जिन दरिंदों ने मेरी गोद को सूना कर दिया, उन्हें खून के आंसू रुलाने और मुझ पर जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसका बदला लेने के लिए वो आ गया है। मेरे लिए ढाल और दुश्मनों के लिए हथियार बनकर आया है वो, जानलेवा खतरनाक हथियार। जिसका वार सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए होता है। न्याय के लिए किसी को मारना धर्म है, और वो अपने इस धर्म का पूरी तरह से पालन कर रहा है। मैं वापस आ गया हूं। मेरे पप्पा और भाई को जिन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, उन सारे दुश्मनों का खून मेरे अपनों के लिए पिंडदान होगा।